जो नॉर्मल केमिस्ट्री है और हम्म। आईआईटी की केमिस्ट्री है उसमें तो काफी डिफरेंस होगा। डिफरेंस है, सिलेबस तो देखो वही है, बस एप्टीट्यूड का डिफरेंस है। स्ट्रगलफुल तो होगी ही लाइफ इसमें, क्योंकि एक होता है ना भीड़ में पहचान बनाना, तो वो आसान नहीं होता, तो वहां पर स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ बच्चों को कि वो भेड़ चाल में लग जाते हैं। आप मुझे रात में भी मैसेज करोगे, जब भी मैं देखूंगी आपको रिप्लाई करूंगी। टीचर से इंटरेक्शन खत्म होता जाए। मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन में उनको सब कुछ मिल रहा है, बस क्या है ना, एक अच्छा टीचर नहीं। कि टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स के अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं, सब कुछ है, लेकिन मैम पढ़ा के राजी। मम्मी कहती थी मेरी कि तू पढ़ाना स्टार्ट कर तो दे, उससे आपका भी रिविजन होता रहेगा। हाँ, तो मैं कहता था मेरे पास बच्चे कौन भेजेगा। पेरेंट्स बवाल कर देते हैं मैम, बच्चे आजकल जज करने लगे हैं टीचर। हाँ कि यार इनको तो आता ही नहीं। वेबसाइट की कंपनी में जॉब करी, वहां से हटा। फिर मैंने, मेरा एक दोस्त का कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसने बोला भाई तू मेरे पास आ जा, पढ़ा ले मेरे पास आके। तो मैं गया उसके पास, तो उसके पास 2 बच्चे थे। बताओ, मिले भी 2 बच्चे। मिले भी 2 बच्चे, तो पूरा साल मैंने 2 बच्चे पढ़ाए और पता नहीं क्या हुआ, अगले साल 2 से 20 हुए। वाह। दूसरा उसके ऊपर स्ट्रेस है। ये बहुत सारे मेजर रीजंस होते हैं जो बच्चा इतना बड़ा स्टेप कर, क्योंकि ये सुसाइड करना इज नॉट इजी। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे जो लड़की इतना डरती थी आज पॉडकास्ट शूट कर रही है। Every great conversation starts with a cup of tea. Bonjour, hello, नमस्ते। मैं हूं काव्या गुप्ता, आपकी होस्ट फॉर द T3 पॉडकास्ट, और आज हम फिर से आते हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ। और आज के हमारे गेस्ट हैं आशुतोष, और आप एक केमिस्ट्री टीचर हैं। हेलो सर। हेलो। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। ओके सर, मैं भी बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम आशुतोष है जी। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। 8-9 साल हो गए मुझे केमिस्ट्री 8-9 साल केमिस्ट्री। जी। और हम जैसे क्लास 11 12 नीट और जेई तक के बच्चों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। जी। और हम अपने स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो नीट और जेई है उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो जो नॉर्मल केमिस्ट्री है और आईआईटी की केमिस्ट्री है उसमें तो काफी डिफरेंस होगा। डिफरेंस है, सिलेबस तो देखो वही है, ठीक है, बस एप्टीट्यूड का डिफरेंस है। कि आप समझ सकते हैं कि भाई वहां पर आपको सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। और बोर्ड्स में क्या हो रहा है कि भाई रटा रटाया आ रहा है, पुराना भाई पढ़ लो, वही पढ़ लो, वही पढ़ लो। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो वैसा कुछ नहीं। नए क्वेश्चंस आते हैं। हाँ बिल्कुल, नए क्वेश्चंस आते हैं। अभी शुरुआत में ही मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मैंने भी जेई वगैरह की प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि मेरे पापा का बहुत मन था कि बच्ची पढ़ने में अच्छी है तो आईआईटी तो क्रैक कर ही लेगी। तो मुझे भी उन्होंने क्लासेस करवाई थी, तो सुबह से लेके शाम के 3-4 बजे तक स्कूल होता था, उसके बाद कोचिंग जाती थी, रात के 9-10 बजे घर आती थी, फिर सुबह 6 बजे 5 बजे उठना था। तो मेरी तो लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल हो गई थी। आई डोंट नो कितना स्ट्रगल पता है क्या, स्ट्रगलफुल तो होगी ही लाइफ इसमें, क्योंकि एक होता है ना भीड़ में पहचान बनाना, तो वो आसान नहीं होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो वहां पर स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा। और लेकिन मैं कई बार देखता हूँ बच्चों को कि वो भेड़ चाल में लग जाते हैं। मतलब भेड़ चाल मैं कहूँ एक इन द सेंस कि हाँ, पड़ोसी का बच्चा आईआईटी कर रहा है तो मुझे भी करनी है। मतलब पेरेंट्स की भी मेंटेलिटी कुछ ऐसी ही है, हाँ। देखा देखी काम करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे, उसको पता भी नहीं होता कि कब वो अपना आईक्यू बहुत धीरे कम करता जाता है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया कि मतलब वही दोस्तों में होता है कि हमें साइंस लेनी है तो साइंस ले ली। अब साइंस तो ले ली, लेकिन अब पता नहीं होता है ना, क्योंकि क्लास 10th के बाद बच्चा जब क्लास 11th में जाता है तो वहां जो साइंस पढ़ता है क्लास 10th में वो एक बुक है के अंदर तीनों चीजें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। लेकिन जब क्लास 11th में जाता है वो बच्चा अलग अलग तो सब्जेक्ट हो जाता देयर है। इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन। मैं साइंस साइड हूँ तो मुझे पता है। बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आता है। बिल्कुल। फिजिक्स की 2 मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी 2 बुक्स थी, केमिस्ट्री की भी एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, एंड उसके बाद और बच्चा पता है अगर वो एनसीईआरटी सोचे पढ़ने की तो फिजिक्स की एनसीईआरटी भाई वो तो समझ में वो नहीं आता अलग ही बच्चे है। को। ठीक है, तो उसको रेफरेंस लेनी पड़ेगी, रेफरेंस इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं। तो वो एक स्लैब, सबसे पहली बात तो कि वो अप्रोच वहां तक पहुंचना जी, वो हर किसी बच्चे का आईक्यू वहां तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप एक इंसिडेंट बता रहे थे, एक बच्चा था जिसमें। हाँ, तो वो बच्चा था, वो बच्चे ने क्या किया कि भाई
देखा देखी साइंस ले ली, पढ़ रहा था। अब उसकी 11th तो बड़ी स्ट्रगलिंग गई, पास होना मुश्किल। उसके पेरेंट्स आगे मिलते थे मेरे से कि सर क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैंने उनके पेरेंट्स को जबकि पहले भी बताया था कि ये बच्चे को साइंस मत दिलाओ, इसको आर्ट्स में जाने दो या कॉमर्स में जाने दो, जो ये कर सकता है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती की नहीं, हमारे घर में तो सारे ये हैं, IITian है, ये है वो है। अब बच्चे ने क्या किया कि भाई उसने साइंस तो ले ली, अब उससे भाई क्लास 12th में उसकी कोई परसेंटेज नहीं बनी, 55। और अगर अब आपको मतलब कहीं भी, हाँ, अब वो जेई भी नहीं दे सकता। नहीं, अगर आपको नॉर्मल जॉब भी चाहिए तो 60+ अब कंपनी में मतलब बैठने के लिए। और लेकिन फिर भी वो बच्चा बहुत अच्छा था। ओके। तो वो मेरे से आके पर्सनली मिलता था, तो कई बार मेरे लिए ना बहुत चीजें बना के लाता था वो घर अच्छा, से खाने को। का तो फिर बहुत वो अच्छा अच्छा खाना बनाता था वो। ओके। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि भाई एक NHMCT करके होता है, एक एग्जाम होता है होटल ओके, मैनेजमेंट उसके का। बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो NHMCT करके एग्जाम होता है, उसका एंट्रेंस होता है होटल मैनेजमेंट के लिए। हम्म। अब वो मैंने उसको बोला कि उसको सजेस्ट किया, मैं कहा बेटा तू एक काम कर, इसमें ट्राई कर ले एक साल। उसने उसमें ट्राई किया, उसका हुआ, IHM लखनऊ में उसका एडमिशन हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज मिला, ठीक है। पढ़ के वहां से निकला। आज वो, आपने दिल्ली में सुना होगा, CP में एक होटल है ली मेरिडियन, असिस्टेंट शेफ है और 70-80,000 मतलब सैलरी है उसकी। बताइए, तो जिस बच्चे की 55% है, पर वही उसको मैं कह राह रहा हूँ, आपने ही दिखाई ना। हाँ, लेकिन यही हम बच्चों को कहते हैं कि आप भेड़ चाल में प्रिपरेशन मत करो। बहुत अच्छी जिसमें बात है कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है कि आप डॉक्टरी करना चाहते हो, डॉक्टर MBBS में एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन व्हेन यू हैव पोटेंशियल, सब बच्चों को पता होता है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको पता नहीं होता है। मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे थोड़े कंफ्यूज हैं। बिल्कुल कंफ्यूज हाँ। इसलिए है मैम, पता है क्या, एक तो मैं आपको बताता हूँ बहुत डिफरेंस है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे कि हमारे पास जो कॉपी है, किताब है, टीचर है, दैट इज ओके इनफ। एक लेक्चर मिस हो गया हमारा तो भाई जाना ही पड़ेगा, नहीं तो अगले दिन फिर टीचर वो नहीं पढ़ाएगा। बिल्कुल, अब मतलब क्या है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है बहुत ज्यादा हो गए कि हैं। नहीं जाएंगे तो ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन मिल जाएगा, फिर पढ़ लेंगे। एग्जैक्टली, और ऑनलाइन पे भी कंटेंट, बहुत है। इतना कंटेंट है कि बच्चा क्या क्या पढ़े और कितना पढ़ना है उसको। बच्चे कंफ्यूज हो रखे हैं, और अरे अब करियर आपको ऑप्शन भी अगर ज्यादा कहीं है। पर मान लिया एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए या नीट और जेई जैसे एग्जाम्स को आपको निकालना है, तो आपको नैरो फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको यही सोचना है कि बस इतना करना है, बट इतना अच्छे अच्छे से से करना है, यही वो ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे मैम मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ आपको, बताइए। ठीक है। जी। तो जैसे मैं जब जेई की प्रिपरेशन कर रहा था ना, अच्छा, इस पे 1 मिनट मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मतलब आप टीचर कैसे बने, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। इसमें आप इसको भी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं पहले इसको बता हाँ देता हाँ हूँ, है हाँ, ना। बिल्कुल तो जी। मैं जब जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा फिजिक्स थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था। तो क्या था कि अब मैं देखता था अपने आसपास के बच्चों को, जो मेरे साथ मेरे कलीग थे, पढ़ते थे, वो क्या करते थे कि भाई वो ये बुक्स लगा रहे, कोई एरोडव लगा रहा है, कोई भाई ये लगा रहा है, DC पांडे लगा रहा है, कोई HC वर्मा लगा रहा है। तो मैं बड़ा परेशान रहता था, मैं कहा भाई ये इतनी सारी बुक्स तो कैसे हो पाएंगी, मतलब ये पॉसिबल हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल। तो फिर मैंने अपने टीचर से बात करी, उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली, बेटा एक चीज कर और सही से कर। क्योंकि मतलब उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली थी उन्होंने, जिस दिन से मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चीजों को लेके बदल गया। तो बोला बेटा जो एक काम सही से करता है ना, वो सारे काम सही से करता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक ही बुक उठाई, HC वर्मा फिजिक्स की बहुत अच्छी बुक है। अरे आज भी फेमस है ना, ये आज भी HC बहुत। वर्मा तो। तो मैंने वही बुक बहुत बार बार करी, बार बार करी, और मतलब मैंने 2-3 बार करी उस टाइम प्रिपरेशन के टाइम पे, 2-3 बार बुक मैंने खत्म करी अच्छे से, मेरे कॉन्सेप्ट्स ठीक किए मैंने। उस टाइम पे जेई मेंस में फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन और मैथ्स में 30 क्वेश्चन आते थे। मेरे 30 में से 26 ठीक थे। 26 ठीक थे, एक बुक करने से। और इवन मेरा दोस्त था, उसने कोई बुक नहीं छोड़ी थी, उसके 22 ठीक थे। तो आप समझ रहे ना, फोकस नैरो फोकस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों को कि भाई ज्यादा में मत भागो, आप एक अच्छा टीचर लो, अच्छे टीचर के पास जाओ, एक लिमिटेड कंटेंट रखो अपने पास और उसी को ही अच्छे से पढ़ो। जैसे मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ जिनके बोर्ड्स आने वाले हैं, तो मैं कह रही हूँ आप 5 पेपर सॉल्व करो, लेकिन उसको अपनी ईमानदारी से, मतलब लॉयल होके, कि आपको ये नहीं कि आपको नहीं आया छोड़ दिया, तो पूछो। मैंने कहा टीचर्स होते किस लिए, मैं किस लिए हूँ यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए। फ्रेंच एक तो बंद कर दिया बच्चों ने। लेकिन फ्रेंच ना, जैसे मेरा लैंग्वेज फ्रेंच है तो वो बहुत अलग है। इंडिया में तो फ्रेंच आधे से बहुत लोगों को आती ही नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर आपके पेरेंट्स भी आपको इसमें गाइड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं हूँ
अवेलेबल। आप मुझे रात में भी मैसेज करोगे, हाँ मैसेज करना, कॉल नहीं, रात में भी आप मैसेज करोगे तो जब भी मैं देखूंगी आपको रिप्लाई करूंगी, क्योंकि आपका बोर्ड पे मार्क्स आने मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप उस चीज में स्ट्रगल करोगे। तो वही मैम, एक तो पता है क्या कि बच्चों को ना, एक तो जैसे जैसे ये ऑनलाइन चल रहा है, मैं कहता हूँ ऑनलाइन अच्छा है, बहुत बेटर है प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। लेकिन क्या है ना, बच्चों का मैं देखता हूँ कि जो मेनली गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, पूछना बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, गवर्नमेंट का मुझे थोड़ा आइडिया कम है। मतलब क्योंकि पूछना क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि कोई बात नहीं, समझ में आया, हम ऑनलाइन देख लेंगे। ओके। टीचर से इंटरेक्शन खत्म होता जा रहा है। बट मैं इस चीज में एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे आपको तो पता ही है कि हर तरीके के स्कूल का एक लेवल है। अगर आप हाई क्लास में जाओगे तो एक अलग लेवल के स्कूल्स है, मतलब, और एक मीडियम वाले हैं, और एक हमारे उससे नीचे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के आते हैं। तो रिसोर्सेज का तो सबका अलग अलग है। ऑनलाइन तो आपका सेम रिसोर्स है, बट सीखने के लिए रिसोर्स भी कुछ लोगों से पता चलते हैं। तो जो गवर्नमेंट के बच्चे हैं, क्या उनको वो सारी चीजें मिल रही हैं एज एन एजुकेशन में? मैम, मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन में उनको सब कुछ मिल रहा है। ओके। बस क्या है ना, एक अच्छा टीचर नहीं मिल रहा। क्योंकि मैं गवर्नमेंट बिल्कुल में कोई जान रियलिटी ही नहीं बोलूंगा था। हाँ। कि टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स के अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं, सब कुछ है, फिर लेकिन मैम पढ़ा के राजी नहीं। पढ़ाना ही नहीं है उनको। उनको पढ़ाना ही नहीं है बच्चों क्यों? को। क्योंकि वो उनको फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बच्चों के साथ। उनको तो सैलरी आ रही है, सैलरी आ रही है, वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं मैम। हाँ, ये बस है गवर्नमेंट के मेरे इंडिया पास की। 90% गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आते हैं। ओके, तो मतलब वो कोचिंग पढ़ रहा है क्योंकि उनको कोचिंग पढ़ पास रहे हैं, होना है। वो मेरे पास आके पढ़ते हैं, और इवन हमारी फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो बच्चों आ जाते हैं। और कोई बच्चा दूर से भी आता है तो हम इतनी फीस उसको कहते नहीं है। ओके। लेकिन मैं देखता हूँ कि उनको क्या है, बस फॉर्मेलिटी करनी है कि हाँ भाई सिलेबस कर दिया, ये कर दिया, एक दिन में एक चैप्टर। भाई 11th क्लास का 12th क्लास का चैप्टर तुम एक दिन में कैसे खत्म कर सकते हो? नहीं खत्म कर सकते हैं, हाउ इट इज बिल्कुल पॉसिबल? नहीं। आप तो मजाक कर रहे हो बच्चों के साथ। मजाक, बिल्कुल मजाक बना रखा है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन फिर रह गया आपका, आप टीचिंग में कैसे आए जब मैं आपने आईआईटी टीचिंग के में करा कैसे था? आया कि मैं जेई मेंस की प्रिपरेशन करी। जेई मेंस में फिर मैंने निकाला पेपर, क्वालिफाई हुआ मैं, ठीक है, लेकिन जेई एडवांस मेरा नहीं निकला। ठीक है, तो कोई कॉलेज नहीं हुआ, फिर मैंने ड्यू में एडमिशन ले लिया, बीएससी में। तो आप तो ड्यू से पास आउट हैं? हाँ, ड्यू से फिर क्या मैंने बात बीएससी है। करी, फिर मैंने एमएससी करी। ओके। फिर मैंने एक गुड़गांव में ही कॉलेज है, एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी, नाम सुना है। वहां से मैंने फार्मेसी करी। ओके। तो एक बहुत लंबा स्टडी का रहा था। बिल्कुल। साथ के साथ फिर मैं 17 आई थिंक 16-17 से मैं पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। ओके, तो आपको मतलब साइड बाय साइड आप अपनी अर्निंग कर रहे थे, फिर आपको हाँ, अच्छा मैं लगने पढ़ता भी लगा, था, फिर क्योंकि उस टाइम पे मैं फाइनेंशियली इतना नहीं था कि मेरे स्ट्रांग नहीं पेरेंट्स थे। अच्छा। पढ़ा सके, तो मुझे साथ के साथ अर्निंग चाहिए थी। तो उस दौरान मेरे को फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर मैं आपने पढ़ाता खुद गया। अपनी जो स्टडीज को फाइनेंस किया, हाँ, और आपने फाइनेंस पढ़ाई भी करी, और आपने बिल्कुल, हाँ। पढ़ाया, तो आपको इंटरेस्ट आ गया आ फिर गया। पढ़ाने में, ऐसे मतलब। ऐसी शुरुआत हुई। तो जैसे सारे मतलब ऐसा तो टीचर्स सोचा नहीं था पहले से कि टीचर ही बनना है पर्टिकुलरली। अच्छा, मेरे पॉडकास्ट में मैं यही मेंशन करती हूँ कि सब लोग कहते हैं ना कि टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक चीज मैं मेंशन कर दूं, मोस्टली टीचर्स को आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, मैं टीचर नहीं बनना चाहता था या बनना चाहती थी, बट अब टीचर में हूँ, और एक्चुअली क्या है ना, अच्छा भी लग रहा है, इससे ऐसा भी पीछे नहीं एक है। बहुत अच्छी कहानी है कि मेरी बताइए। ना मम्मी थी। हाँ। तो वो जब मैं क्या था कि मेरा एक बड़ा एक स्ट्रगलिंग फेज रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता था, आफ्टर 12th मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। जी। तो मैं जॉब से आता था तो वो देखते थे, मम्मी देखती थी, मैं थक जाता था बहुत बुरी तरह, फिर पढ़ना भी होता है, स्कूल आया फिर गया, तो बहुत दिक्कतें होती थी। तो कहते तू पढ़ाना स्टार्ट कर दे, मम्मी कहती थी मेरी कि तू पढ़ाना स्टार्ट कर तो दे, उससे आपका भी रिविजन होता रहेगा। हाँ। तो मैं कहता था मेरे पास बच्चे कौन भेजेगा? मतलब मेरे को तो खुद, एक टीचर का भाई लेवल अलग होता है कि हाँ वो जी, बच्चे बहुत तरीके के होते हैं, बिल्कुल। आपको सब कुछ पता होना चाहिए, है ना? तो मतलब मेरे पास बच्चे कौन भेजेगा? अच्छा, इस चीज में सब कुछ क्यों पता होना चाहिए? टीचर भी तो ह्यूमन बीइंग है, अपने सब्जेक्ट का सब कुछ पता अपने होना चाहिए, ये सब्जेक्ट का सब कुछ कहिए। पता होना चाहिए। हाँ। प्लस मैम ये भी है कि भाई टीचर ह्यूमन बीइंग है, लेकिन अगर कोई बच्चा कुछ अलग पूछ लेता है तो आपको गाइड भी करना आना चाहिए नहीं, उसे। तो अब जैसे मैंने इसमें एग्जांपल ये है कि अगर किसी ने कुछ पूछा, आपको नहीं आता है, या फिर आप उस टाइम पे भूल गए हो, तो आप देख के पढ़ कोई के बात बता नहीं, दो। बिल्कुल बिल्कुल, वही ये तो कह रही ठीक हो है ना। मैम, इसमें अच्छा, इस चीज में पेरेंट्स बड़ा बवाल कर देते हैं, कई बार आपने नोटिस किया होगा। पेरेंट्स बवाल कर देते हैं मैम, बच्चे आजकल जज करने लगे हैं टीचर्स को। हाँ, कि अरे इनको तो आता ही नहीं है, ये क्या पढ़ा रहे आप हैं। चलती क्लास में आप ऑनलाइन देख लो चाहे ऑफलाइन देख लो, आप चलती क्लास में फोन निकाल लो,
वो तो देख के नहीं, पढ़ा रहा हमारे है। में तो अलाउ ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो हम वहाँ लोग तो हाँ। मतलब आप निकाल ही नहीं सकते। आप ओके। किताब अगर खोल के अगर उसमें से चलो क्वेश्चन करा रहे हो डेट इज ओके, अगर पढ़ पढ़ के पढ़ा रहे हो तो जज कर लेंगे आपको। ओके। ओके। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टीचर आपसे बहुत ज्यादा जानता है और कुछ ना कुछ सिखाएगा ही आपको। बिल्कुल। अब वो चीज वो समझ नहीं पाते हैं नहीं ना। बिल्कुल। अच्छा, आपकी बात कंटिन्यू वो रह गई, फिर आपकी मम्मी ने बोला आपके पास फिर स्टूडेंट्स आए कैसे हैं? मेरे पास ऐसे आए मैम कि उसके बाद मैं पहले मैंने एक आइडिया कंपनी थी हाँ है ना, हाँ हाँ। उसमें जॉब करी थोड़े दिन। ओके। ठीक है, फिर मैं वहां से हटा, फिर एक वेबसाइट की कंपनी में जॉब करी मैंने। हम्म। वहां से हटा, फिर मैंने, मेरा एक दोस्त का कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसने बोला भाई तू मेरे पास आ जा। मैं उस टाइम ग्रेजुएशन में था, हम्म। पढ़ा ले मेरे पास आके। तो मैं गया उसके पास, तो उसके पास 2 बच्चे थे। बताओ, मिले भी 2 बच्चे? मेरे भी 2 बच्चे, तो पूरा साल मैंने 2 बच्चे पढ़ाए हाँ और जी। पता नहीं क्या हुआ। अगले साल 2 से 20 हुए। वाह, मतलब 20 देखिए। से फिर वो नंबर जो है वो ग्राफ बढ़ता ही तो जा रहा है। इसका मतलब है उन 2 बच्चों की माउथ पब्लिसिटी हुई है, जो हाँ, उसको जो बोलते हो हैं ना, सकता है, कह अच्छा सकते हैं। पढ़ाया होगा तभी तो हुआ। रेफरेंस मैटर करता है हमारी बहुत लाइफ में। मैटर करता है। जी। तो एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगी। मैंने जैसे अपने पॉडकास्ट में कई बार मेंशन किया है, 10th से 11th में हिंदी से इंग्लिश मीडियम में गई हूँ। तो 11th मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग था और मैंने बताया नहीं था कभी किसी टीचर को कि मैं हिंदी मीडियम से। वो इंग्लिश में पढ़ाते थे, कुछ समझ ही नहीं आता था भाई शुरू में। अब तो कोई हिंदी में पढ़ाएगा तो समझ नहीं आएगा, तो कोई कह नहीं सकता। ऑल्दो तो जो मेरे केमिस्ट्री टीचर थे हैं, खैर उनसे अभी भी बात होती है। उन्होंने ना इतना मोटिवेट किया, इतना, मतलब मेरे कुछ केमिस्ट्री से अलग ही है, मतलब सर के साथ ना, मतलब उन्होंने केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे और वो बड़े अलग टाइप के एग्जांपल्स देते थे। उनकी वजह से मेरा भी केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट था, फिजिक्स में नहीं था। फिजिक्स वाले बड़ा बोर करते थे मतलब मेरे लिए। तो केमिस्ट्री वाले सर ने, जैसे कभी गर्मी लगती है और हमारे यहाँ एसी तो था नहीं, नॉर्मल वाला, मतलब ऑल्दो प्राइवेट था बट एसी नहीं था उस टाइम पे, तो गर्मी लग रही है तो सर कह रहे हैं ऐसा फील करो कि आप बिल्कुल पहाड़ों पे बैठे हैं हाँ। तो इस टाइप की बहुत अलग अलग चीजें बताते थे। बड़ा अच्छा लगता था केमिस्ट्री टीचर से, मतलब मेरे क्लास टीचर से और पढ़ के। मैम टीचर को होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए टीचर को, कि आप अपने स्टूडेंट को इंगेज करके रख रहे हैं ताकि वो आपको सुने। बिल्कुल। क्योंकि अगर सुनेंगे नहीं तो वो सीखेंगे नहीं। और कई बार पता है क्या होता है मैम, कि आप कुछ कहना चाहते हो तो टीचर को एक ऐसा भी होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वही बच्चा समझे। कई बार आप कुछ बोलते हो, बच्चा कुछ और समझता है। इसके लिए टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड भी बहुत बॉन्ड बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है। है। हाँ। और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को वो चीज समझा पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ये थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ भी आता है कई बार। हाँ, इसके लिए एक्सपीरियंस आपको चाहिए। यस। अच्छा, एक चीज है अब मैं पूछना चाहूंगी, कोई कोई कभी कोई इंसिडेंट हुआ हो क्लास में, जैसे किसी ने होमवर्क ना दिया हो और कोई बहाना मारा हो कि अरे सर ये बहाना था, ऐसा हो गया हो? मैम इंसिडेंट तो ये तो होता रहता है। कुछ ठीक बताइए हम है ना। हमारे और क्या होता है, अक्सर होता है, अभी मैं लास्ट संडे की बात बता देता हूँ। अभी हम्म। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, हम्म। बोर्ड्स आने वाले हैं। हम्म। अब टेस्ट सीरीज आपने बच्चों को बता दी कि इस दिन टेस्ट है, हम्म। तो फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे आपकी क्लास में मान लिया अराउंड 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं। हम्म। तो अगर आपने बोल दिया कि अगले वीक टेस्ट है, हम्म। तो उस अगले वीक टेस्ट में आएंगे नहीं बच्चे, एब्सेंट। ये तो ठीक है। होता ही और है। हाँ उसके जी। बाद क्या होता है कि बच्चों के पेरेंट्स का फोन आता है, सर आप टेस्ट नहीं लेते हो, सर आप ये नहीं करते हो। फिर तो उनको बताओ कि टेस्ट टेस्ट रखा हो है, रहे हैं, बच्चे आ ही नहीं बच्चे रहे। आ ही नहीं रहे। ओके। सर आप डांटो, सर आप बोलो, सर आप मारो। लेकिन हम मतलब गधे थोड़ी हैं कि मारने से सीखेंगे। नहीं, अच्छा, मारना तो अलाउड ही नहीं, इंस्टीट्यूट अलाउड में ही नहीं अलाउड है। है? नहीं, इंस्टीट्यूट में देखो, अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि, लेकिन कभी कभी हम लोग डांट देते हैं। जैसे हमारे स्कूल्स में, किसी भी स्कूल में अलाउ नहीं है ना, आप नहीं, मार नहीं मारना तो सकते, बिल्कुल अलाउड हाथ नहीं है। भी नहीं और लगा सकते आप मेरे लोग। हिसाब से मैम, अगर कोई मारने से सीख रहा है ना तो वो नहीं सीख रहा। ओके, तो वो उतने टाइम के लिए बस हाँ, डर रहा है वो। आपका क्या होना चाहिए, टीचर का डर होना बहुत जरूरी है। यू कि हैव टू बी टीचर ने स्ट्रिक्ट। बोल दिया कि काम करना है तो करना है, दैट इज फाइनल। जैसे होता है ना कि पापा ने आंख दिखा दी, हाँ, पापा से तो मैं भी बस। डरती थी। तो वो एक डर होना बहुत जरूरी है। हाँ आप जी। रहो टीचर, बच्चे के साथ फ्रैंक रहो, क्योंकि वो सारी बातें आपसे शेयर कर सके। बट एक लेकिन बाउंड्री तक, बाउंड्री तक, एक बाउंड्री बाउंड्री होनी होनी बहुत चाहिए। बिल्कुल जरूरी सही कहा। तो वो आजकल के बच्चों को वो बाउंड्री नहीं है। पता बाउंड्री है। नहीं पता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो जैसे आपने बताया ये एक इंसिडेंट था कि बच्चे आते नहीं है टेस्ट सीरीज के लिए, तो छोटा सा था, और कोई आप शेयर करना चाहें कभी कुछ? और जैसे बच्चे होमवर्क, जैसे होमवर्क दिया, हम्म। करके ही नहीं लाए, हम्म। फिर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, हम्म। तो कई बार होता है मारना भी पड़ता है। ओके। एक आधे डंडे लगा दिए, थोड़ा सा डर बैठ जाता है अंदर से, तो फिर वो करके भी लाते हैं। अच्छा, तो जैसे इसमें मैं बताऊंगी, पहले स्कूल्स में मैंने देखा था बच्चों को, स्पेशली लड़कों को डंडे से, हाथ से मारा जा रहा है, लेकिन अब तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। तो मैंने भी अपने स्कूल में मतलब जब मैंने चेंज किया था ना स्कूल, तो मैंने देखा एक बार, मतलब कुछ एक्सट्रीम किया था, मुझे याद नहीं है उस बच्चे ने क्या किया था, लड़के ने कुछ एक्सट्रीम किया था, बहुत एक्सट्रीम, किसी लड़की के साथ कुछ तो हुआ था। तो इतना मारा था उसको सर लोग, 2 सर ने मिलके, लेकिन उसने बहुत कुछ गड़बड़ किया था, और मेरी तो मतलब हालत, सारे लोग, बच्चों की हालत खराब हो गई कि हो क्या रहा है। बाद में पता चला उसकी गलती थी। अब तो खैर अलाउ नहीं है, बट ऐसा एक इंसिडेंट मेरी क्लास में भी हुआ था। क्या? उसमें क्या हुआ था कि एक बच्चे ने एक, होते हैं बच्चे, कई होते हैं बदमाश हम्म। गवर्नमेंट स्कूल के, या मतलब होता है ना, वो वहाँ पे चिल रहते हैं, तो हम्म। किसी लड़की के ऊपर गलत कमेंट कर दिया था। तो ओ। मेरी क्लास में क्या होता है मैम, मैं सब कुछ एक तेरे को लेट गो कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं लेट गो कर सकता। यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। हाँ, हम्म। तो और वो चीज़ एक सीख देनी भी ज़रूरी होती है बच्चों को। हम्म। तो उस चीज़ को लेके मुझे बहुत गुस्सा आया था। उस बच्चे को हम्म। भी मैंने भाई 2-4 डंडे लगाए थे, हम्म। मारा भी था अच्छे से। इवन फिर अगले दिन उसके पेरेंट्स भी आए कि आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा? तो हम्म। एक तो ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है पेरेंट्स का, है ना? पेरेंट्स, ये तो तो मैंने बिल्कुल। बोला पहले आप पूछिए इसने करा क्या है। हम्म। तो जब उनको पता लगा कि भाई ऐसा-ऐसा किया है, तो लेकिन फिर उन्होंने बोला कि सर आगे कंटिन्यू, मैं कहा मैं नहीं पढ़ाऊँगा। इसका मतलब उसने कुछ ज्यादा एक्सट्रीम किया होगा, ऐसे तो आपने नहीं किया होगा कि कोई उसने जरा सा बोला, कुछ भी बोल दिया हाँ ऐसे मैम, हेलो अब वो टाइप क्या है ना छेड़ा। कि एक, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप एक किसी, हम क्या सिखा रहे हैं, दुनिया में सारी चीज़ें हैं, हम्म। तो किसी लड़की की अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो हम्म। वो चीज़ कहीं पर भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। चाहे आपकी डे टू डे लाइफ में हो रही हो, और ये तो मेरी क्लासरूम की बात थी, तो बिल्कुल मैं सही बच्चों बात को है। क्या सिखा रहा हूँ फिर? इंडिया में वैसे भी गर्ल्स के लिए बहुत सारी चीजें टीचर की चेंज हुई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होती, बहुत वो तो मैं बिल्कुल अग्री है करती ना? हूँ, इसीलिए तो मैं टीचर्स की जो रियल लाइफ है वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ कि रियल लाइफ में होता क्या है। आपको लगता है बस टीचर जाता है, पढ़ाता है और चला आता है, नहीं, उसका बहुत स्ट्रगल होते हैं, बहुत ज्यादा, और उनके साथ क्या क्या हुआ होता है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। हुँ, तो आपने जैसे बताया कि फिर उसको आपने नहीं पढ़ाया कभी भी। नहीं पढ़ाया मैंने, बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम्म। भाई मैं नहीं पढ़ा तो सकता आपने बच्चे एक को। एग्जाम्पल सेट कर दिया कि हाँ। अगर आप नहीं, मतलब अगर आप कुछ गलत करोगे, स्पेशली लड़कियों के लिए, जैसे हमारा हिंदू समाज या फिर हमारे हुँ। इंडिया में लड़कियों हिंदू हो, को, मुस्लिम हो, कुछ नहीं भी नहीं, हो, इट्स इट नॉट डज़न्ट, अबाउट हिंदू मुस्लिम, हाँ, मैं कह रही हूँ अपने इंडिया में लड़कियों को बहुत रिस्पेक्ट देने का, बिल्कुल। देते थे पहले भी, और बीच में थोड़ा सा चीजें, सिनेरियो हुँ, खराब हुआ, बट अब फिर से टूवर्ड्स लड़कियों की तरफ जा रहा है कि लड़कियों को बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, और आपने इतना बड़ा एक स्टेप लिया है उनके लिए अपनी क्लास में, यही छोटे छोटे स्टेप से छोटे-छोटे स्टेप्स ही होते हैं मैम। चीजें चेंज होती हैं। अब जैसे एक बच्ची और थी, हम्म। तो कई बार ये जो स्टेप्स होते हैं ये पॉजिटिवली से वो हो जाते हैं कि उसको मैंने पॉजिटिवली डाँटा था। क्या था कि मैं उसको पढ़ा रहा था, हम्म। तो क्लास 12th में थी, तो मैंने क्या किया कि भई वो टेस्ट में काफ़ी टाइम से उसके कम नंबर आ रहे थे, तो हाँ मुझे जी। ना क्या था कि पहले मेरे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स थे, ओके। तो मैं ध्यान थोड़ा ज़्यादा देता था। बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ हम्म। आपको, मतलब 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जी। अब तो इतने स्टूडेंट के पर्टिकुलर ध्यान देना सब नहीं नहीं हो मुश्किल पाता हो है, जाता होता क्या है, है। यस, लेकिन उस एग्री। टाइम पे मैं देता था, तो उस बच्ची को मैंने देखा, मैं कहा भाई इतने कम नंबर आ रहे हैं, ये वो, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था अंदर से। हम्म। तो मैंने क्या किया, उसको डाँट दिया, उसके पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया। हम्म। मैं कहा इसको घर बैठाओ, इससे पढ़ाई मत करवाओ, हम्म। 2-3 साल में इसको सिलाई-कढ़ाई सिखाओ और इसकी शादी कर दो। बिल्कुल, वो नहीं, ठेठ वाला पेट वाला एग्जांपल मैंने दिया है, बोला हाँ। उसको, और उस बच्ची को पता नहीं क्या लगा, दिल पे ले गई वो। दिल पे ले गई वो बात, मेरे को ऐसा लगा। तो और पता है मैम क्या हुआ कि क्या? करीब, अभी बता रहा हूँ, कुछ टाइम बाद पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, हम्म। 4 साल बाद आई वो हम्म। मेरे पास, हाँ जी। कह रही सर आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ? मतलब आई मेरे से, हाय जो मैं हाँ हाँ, मिला, मैं मतलब सर मैं कहाँ पहुंच कहाँ गई हो हूँ, चुके ये थे? तो मैं एक। कहा बेटा मेरे को नहीं पता, मैं तो तेरे को डांटा था उस टाइम बहुत, हम्म। मतलब बहुत, घर पे भी फोन कर दिया था मैं तेरे को, मेरे को इतना हम्म। याद था। तो कह रही सर मैं ना सेंट स्टीफन से एमएससी केमिस्ट्री कर रही हूँ।
ओह माय गॉड, केमिस्ट्री नहीं। बस सर आपने वो जो बात बोली थी ना, वो ऐसे लग गया कि आज आज के बाद केमिस्ट्री पढ़नी है और कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो मतलब उस लड़की ने इतना और उस सेंट चीज, स्टीफन बहुत अच्छा कॉलेज है। ओके, मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, उस लड़की ने उस चीज को पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव और लिया, अगर वो चीज अगर आप नेगेटिव ले जाओगे तब तो फिर, तब तो फिर वो गलत हो अच्छा जाता है आपको ऐसा लगता है कि कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपकी लाइफ में, नहीं कभी कहीं पर सुना हो कि किसी टीचर ने डांटा तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया जाके, या फिर कुछ एक्सट्रीम कर लिया, ऐसा मैम हुआ है कभी? टीचर के डांटने से बच्चा सुसाइड नहीं करता है मेरे हिसाब से। फिर बच्चा अगर इतना डिप्रेस हो रहा है हम्म, तो कहीं ना कहीं रोल उसके आसपास के एनवायरनमेंट का है, ओके, ठीक है, और वो जो चीजें करना चाह रहा है वो चीज नहीं कर पा रहा है, हम्म, एक्स्ट्रा उसके ऊपर स्ट्रेस है। ये बहुत सारे मेजर रीजंस होते हैं जो बच्चा इतना बड़ा स्टेप उठाता है, क्योंकि ये सुसाइड करना इज नॉट इजी। बिल्कुल सही। तो अगर बच्चे उस के दिमाग में लोग आ रहा कह है, रहे हैं कि सुसाइड करने में जो कावर्ड होते हैं वो करते हैं, भाई बहुत करेज। बहुत मैं करेज चाहिए भाई। मैं सीरियसली बता आप रही आए हूँ, तो उंगली भी नहीं काट सकते मैं मैम। आप कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर रही हूँ इस चीज के लिए, मैं फिर बोलूंगी मैं किसी चीज के लिए मोटिवेट नहीं कर रही हूँ। हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि आजकल के बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सर ने मेंशन किया कि डिप्रेशन वगैरह, जो आजकल एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो बहुत रहा है ज्यादा हो बच्चों रहा है। को। तो आप कुछ पॉइंट्स बताएंगे क्यों हो रहे हैं आजकल ऐसा? इन्वायरमेंट आपने जैसे बोला, तो इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस करने चाहिए कि बच्चों का वो डिप्रेशन खत्म हो सबसे जाए? अच्छी बात यह है कि सबसे पहला पॉइंट कि हम्म, आप बच्चों को इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए आफ्टर 9th या 10th। हम्म। उनको पहले ही सोचने लेना चाहिए कि उनको करना क्या है। अगर नहीं समझ आता तो कौन उनको गाइड करे? अगर उनको नहीं समझ में आता है कि हाँ हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, तो बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आजकल भी है, यूट्यूब स्कूल पर में भी भी है, है स्कूल आजकल में तो। भी है। हाँ आप जी। अपने टीचर से बात करो, आप हम्म, अपने पेरेंट्स से बात करो, हम्म, मतलब कोई ऐसे इंसान से बात कीजिए जो आपके आसपास, जो आपको गाइड कर सकता है, जो आपको बता सकता है चीजों के बारे में कि बेटा हाँ ये चीज करेगा तो ऐसे होगा, ये चीज करेगा। ये बच्चों को पता ही नहीं होता है, बिल्कुल। पता ही नहीं होगा तो किस किस फील्ड में जाए और कैसे काम करेगा। फिर वो क्या होगा, मैंने बताया शुरुआत में जो बात मेंशन करी, वो भेड़ चाल में लग जाता वही, तो ऐसे तो खैर बहुत सारे बच्चे, मैंने बताया मैं भी है। मेरे पाप मैं इकोनॉमिक्स, मैं साइंस साइड से पढ़ी हुई हूँ, हम्म, इकोनॉमिक्स लेने का मन था मेरा, और नहीं इकोनॉमिक्स कह रही हूँ, कॉमर्स लेने का कॉमर्स मन था। तो मेरे पापा ने कहा नहीं कॉमर्स नहीं लेने, मैंने कहा क्यों पापा नहीं लेनी है? कोई रीजन नहीं दिया सबसे पहले तो, रीजन तो कॉमर्स क्यों नहीं लेना? तो उस टाइम पे भाई इंजीनियरिंग अब कर लो, डॉक्टरी कर लो। जैसे बायो में इंटरेस्ट नहीं था तो हाँ, इंजीनियरिंग करी, वो इंजीनियरिंग की तरफ जाने पड़ा। उसमें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, मैं सच बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को तो बस भेज दिया जाता है। मेरे घर पे कभी प्रेशर नहीं था आपको जॉब करना है, जॉब मुझे खुद से करनी थी। लेकिन आजकल के बच्चों से ये भी है टेंशन। मैंने अरे अपने बच्चों मैम से मैं बात बता रहा हूँ, कि मैं इधर जॉब बताता करना है, हूँ। पैसा कमाना है। मेरे साथ एक कॉलेज में ही थी, मेरी फ्रेंड है अभी भी। हम्म, तो कॉलेज में ही थी, तो हम फर्स्ट ईयर में थे। हम्म, तो मैं थोड़ा ना उस टाइम पे चुलबुला टाइप का था, मतलब मैं शैतानियां कर लेता था, ठीक है, जी, कर लेते हैं, तो हाँ मैं भी जी, बच्चा ही था उस टाइम पे। जी, तो क्या था कि लेकिन हाँ मुझे ये होता था कि मुझे अपने को खुद से लगता है कि मैं हाँ सामने वाले को सही सजेस्ट कर पाता हूँ। ओके, तो क्या हुआ कि भाई वो फर्स्ट ईयर में नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन उसने एडमिशन ले लिया था डीयू में कि मेरा साल खराब ना जाए ये तो करके, इंडिया में बहुत होता है है। ना। तो हाँ जी। है ना, तो वो एडमिशन ले लिया, मेरा साल खराब ना हो, हम्म, बाकी साथ के साथ अगर मेरा एडमिशन हुआ, हम्म, कोई मेडिकल कॉलेज मिला तो मैं वहां पे चली जाऊंगी। हम्म, तो उसने क्या किया, फर्स्ट ईयर में ठीक है, सेकंड ईयर भी चला गया, दोबारा नीट दिया, नहीं हुआ, थर्ड ईयर भी चला गया, थर्ड ईयर बीतने वाला था, मगर क्यों, बार बार क्यों। मैं कहा मेरे कहने से एक बार, लेकिन उसने ना तो कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन कर रखी थी। ओके, तो क्या था, मैं कहा तू एक काम करो, मेरे कहने से ना एक बार एफ कैट सी डी एस, दो एक एग्जाम होते हैं, ये कंबाइंड किसके लिए डिफेंस होते सर्विस, हैं? कंबाइंड डिफेंस कंबाइंड सर्विस, डिफेंस। सीडीएस एक एग्जाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, हाँ जिसमें जी। आप लेफ्टिनेंट लगते हो ओके, इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्मी। कहीं पे भी। हम्म, और एफ कैट एक एयरफोर्स के लिए एग्जाम होता है अलग से, एफ कैट तो सुना है है मैंने, ना। हाँ जी। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू इनमें क्यों नहीं ट्राई कर रही, हम्म, अब काफी अच्छा फिजिकल है, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, हम्म, तो इनमें ट्राई कर। तो उसने क्या किया, मेरे कहने से मैं 6 7 8 महीने प्रिपरेशन करो इनकी, हम्म, आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, और ग्रेजुएशन बेस पे ही भरे जाते हैं फॉर्म, तो आप फॉर्म जब निकलने वाला था अगले साल, आप भरना फॉर्म। हाँ जी। उसने प्रिपरेशन करी, हम्म, 7 8 महीने खूब अच्छे से प्रिपरेशन करी, फॉर्म निकला, भरा, आप मानोगे नहीं, वो इंडियन एयरफोर्स में गए। बताओ, मतलब आपके एक सजेशन एक पे? सजेशन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि
कोई जरूरी ही नहीं है यार डॉक्टर ही बनना है, और कोई हम्म। जरूरी नहीं है भाई इंजीनियर ही बनना है। बिल्कुल। तो आप, मैं वही वाली बात पे आ जाता हूँ मैं कि बच्चे, सुसाइड वाली बात पे आ जाता हूँ मैं हाँ। कि कोई जरूरी नहीं है भाई। आप उसी चीज में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, आपको पता भी नहीं लग रहा कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो। बिल्कुल। ये जो है कई बार होता है, बच्चे सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो कई बार चीजें कंफ्यूज हो कितनी जाते अलग हैं। होती हैं भाई, आप बिल्कुल। किसी और चीज के लिए बने हो, एटलीस्ट ट्राई। मैंने जैसे मेंशन किया हुआ है, हम लोगों के पास एक ही लाइफ है, तो आप उस लाइफ को, जरूरी नहीं है कि आप इस फील्ड में नहीं जा पाए हो तो आप दूसरे फील्ड में जाने की हम्म। कोशिश करो, आप उसको एक्सप्लोर करो। अगर आपके पेरेंट्स जैसे सपोर्ट नहीं कर पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं, तो जैसे सर ने भी किया है, खुद से थोड़ा थोड़ा अर्न करना स्टार्ट किया और बिल्कुल खुद करना को चाहिए, खुद को मेहनत सपोर्ट करनी किया। चाहिए। तो जैसे मैंने भी अपने जो अपनी फ्रेंच की आधी एजुकेशन है वो मैंने खुद से पढ़ाई है और सपोर्ट करी है। तो ऐसा नहीं है कि शुरू में ही आप बन जाते हो, इट टेक्स टाइम। और इससे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, पर्सनालिटी कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट की क्लास होती थी मेरे कॉलेज में। तो उस क्लास में वहां पर क्या कहते, एक मैम थी। तो मैं ना क्लास में जब उन्होंने मुझे खड़ा किया, पहले दिन सबका इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो मेरा भी इंट्रोडक्शन हुआ। तो उन्होंने पूछा व्हाट्स द नेम, मतलब मीनिंग ऑफ योर नेम, काव्या का। तो उस समय मुझे पता नहीं था, कभी सोचा ही नहीं कॉलेज तक कि मेरे नाम का मीनिंग क्या है। तो उन्होंने बोला कि जाओ कल पूछ के आना। मैं थोड़ा सा, नहीं बच्चों को लग जाता है, 30-40 स्टूडेंट्स के बीच में ऐसे बोल दिया। नेक्स्ट डे मैं वो मैम से, उस दिन से पहले दिन ही से डरने लगी थी। तो मैम ने बोला कि ठीक है, पता किया? मैंने कहा हाँ, मेरे नाम का पोयम होता है, मतलब कविता, इज काव्या ओनली, तो पोयम, काव्य भी हो, एक बुक का नाम भी है बुक हिंदी है। में, काव्य। तो मैंने मैम को बताया, मैंने कहा मैम आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसे धीरे से पूछा था जाके बाद में। तो मैम ने बोला कि एक्चुअली मेरी बेटी का नाम भी काव्य है। अब क्या हुआ, अभी रिसेंटली उनसे लिंक्डइन में जब मैंने ऐसे कुछ बात हुई, उन्होंने कहीं पे कमेंट किया और उनका ना मैसेज आया मेरे पास, अच्छा। इतना अच्छा लगा ना। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे जो लड़की इतना डरती थी, आज पॉडकास्ट शूट कर रही है। अब ये एक इंसिडेंट था मेरे साथ भी हुआ, जो आपने हम्म। बताया ना, तो मुझे एक बात याद आ गई। हम्म। क्या हुआ कि अभी मेरे को हो गए, जैसे मैंने बताया 8-9 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गया, हम्म। केमिस्ट्री पढ़ाते हुए हो गया। तो मैं ना, एक सर थे जिनसे पढ़ता था, हमारे उधर है एक सर, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी पढ़े फिजिक्स पढ़ाते हैं वो। तो अब भाई मेरे लिए तो वो एक, समझ लो, आइडियल है। ओके। मैं बोलता हूँ कि भाई फिजिक्स अगर मैं बोलूँ तो लेजेंड है ना। तो वो बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाते थे, हम्म। मतलब पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ाते हैं। हम्म। तो क्या हुआ, एक बार उनका ऐसे ही रैंडमली मेरे पास कॉल आया। ओके। काफी टाइम हो गया, मैंने करीब 14 में पास आउट किया था। हम्म। तो काफी टाइम बाद उनका अभी रिसेंटली फोन आया है, पिछले साल ही। कहते आशुतोष, मैं कहा सर पहचाना नहीं, आप कौन? कह रहे मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। नाम हाँ हाँ, बता नाम दिया है ना। लेने की नीड नहीं है, हाँ। तो मैं कहा सर आपने मुझे कॉल किया, आप? कह रहे हाँ बेटा, मेरा ना एक भतीजा है, उसको केमिस्ट्री पढ़ानी है। ओके। तो मुझे आसपास में वैसे कोई समझ नहीं आया, तो मुझे लगा कि आप, मैंने पूछा भी, आपका वो भी लिया, तो मुझे लगा कि ठीक है, आप करा सकते हैं उसको, वो अभी फिटजी में है ओके। और उसको प्रिपरेशन करनी है। हम्म। मैं ठीक है सर, मैं कोशिश तो पूरी करूंगा। लेकिन वहां पर क्या था, एक अंदर से ना फीलिंग अलग थी कि जो, जिनसे मैं पढ़ा हूं और जिनको मैंने बहुत कुछ माना है, वो सजेस्ट कर रहे हैं मुझे, तो वो हम्म। फीलिंग बहुत अलग होती है मैं मेरे हिसाब बिल्कुल से। अग्री करती हूँ, जैसे मैंने भी वही हम्म। मेंशन किया, तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं। हम्म। ओके। और कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो? इंसिडेंट्स तो ऐसे तो बहुत है, लेकिन अब ऐसा तो कोई ऐसे याद नहीं आता अभी मुझे। याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर आज का एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ठीक है। कमिंग। ठीक है। एंड सो एवरीवन, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी चाय मिस ना हो जाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी नीचे दी गई हुई ईमेल आईडी पे लिखें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलेंगे अपने एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए au revoir, बाय।